नमस्कार, एनसीईआरटी गुरुजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह है क्लास 7 की हिंदी की किताब बाल महाभारत कथा का चैप्टर 6 अध्याय 6 कुंती। यदुवंश के प्रसिद्ध राजा शूरसेन श्री कृष्ण के पितामह थे। यदुवंश कहते हैं यादवों के वंश को और पितामह दादाजी को। तो यादवों के वंश के एक प्रसिद्ध राजा थे जिनका नाम शूरसेन था। वे श्री कृष्ण के दादाजी थे। इनके पृथा नाम की कन्या थी। इनकी एक बेटी थी जिसका नाम पृथा था। उसके रूप और गुणों की कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी। शूरसेन के फुफेरे भाई कुंती भोज को कोई संतान न थी। शूरसेन ने कुंती भोज को वचन दिया था कि जो पहली संतान होगी उसे कुंती भोज को गोद दे देंगे। उसी के अनुसार शूरसेन ने कुंती भोज को पृथा गोद दे दी। कुंती भोज के यहाँ आने पर पृथा का नाम कुंती पड़ गया। कुंती के बचपन में ऋषि दुर्वासा एक बार कुंती भोज के यहाँ पधारे। कुंती ने 1 वर्ष तक बड़ी सावधानी व सहनशीलता के साथ उनकी सेवा शुश्रूषा की। उनकी सेवा टहल से दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हुए और उसे उपदेश दिया और बोले, कुंती भोज कन्ये, तुम किसी भी देवता का ध्यान करोगी तो वह अपने ही समान एक तेजस्वी पुत्र तुम्हें प्रदान करेगा। इस प्रकार सूर्य के संयोग से कुमारी कुंती ने सूर्य के समान तेजस्वी एक सुंदर बालक को जन्म दिया। यहाँ कुमारी कुंती पर ध्यान दें। कुंती ने कुमारावस्था में जब उनकी शादी नहीं हुई थी तब भगवान सूर्य का ध्यान किया और भगवान सूर्य के समान एक पुत्र से प्राप्त हुआ। एक बालक को उन्होंने जन्म दिया। जन्मजात कवच और कुंडलों से शोभित वही बालक आगे चलकर शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ कर्ण के नाम से विख्यात हुआ। कवच कहते हैं आर्मर को जो शरीर के ऊपर पहना जाता है सुरक्षा के लिए, और कुंडल कानों में पहना जाता है। शोभित सुसज्जित को कहते हैं, और जो शस्त्र धारण करे, जो हथियार हाथ में रखे, उसे शस्त्रधारी कहते हैं। तो कुंती का जो सूर्य के संयोग से उत्पन्न बालक था वह कवच और कुंडल जन्म से ही धारण करके आया था और आगे चलकर शस्त्रधारियों में, शस्त्र धारण करने वालों में कर्ण का नाम विख्यात हुआ, मशहूर हुआ। लेकिन अब कुंती को लोक निंदा का डर हुआ। लोक निंदा कहते हैं लोगों के द्वारा अपमान को। तो कुंती ने चूंकि कुमारावस्था में उसकी शादी नहीं हुई थी और तभी एक बालक को जन्म दिया था, इससे उसको लोक निंदा का डर हुआ, लोगों के द्वारा अपमान का डर हुआ। उसने बच्चे को छोड़ देना ही उचित समझा। इसलिए बच्चे को एक पेटी में बड़ी सावधानी के साथ बंद करके उसे गंगा की धारा में बहा दिया। बहुत आगे जाकर अधिरथ नाम के एक सारथी की नजर उस पे पड़ी। जो रथ चलाता है उसे सारथी कहते हैं। तो अधिरथ नाम के एक सारथी की नजर उस पेटी पे पड़ी जिस पेटी में बच्चे को रखकर कुंती ने गंगा में बहाया था। उसने पेटी निकाली और खोलकर देखा तो उसमें एक सुंदर बच्चा सोता हुआ मिला। अधिरथ निसंतान था। निसंतान उसे कहते हैं जिसकी कोई संतान न हो, जिसका कोई बालक न हो। बालक को पाकर वह प्रसन्न हुआ। सूर्यपुत्र कर्ण इस तरह एक सारथी के घर पलने लगा। इधर कुंती विवाह के योग्य हुई। राजा कुंती भोज ने उसका स्वयंवर रचा। स्वयंवर एक ऐसे आयोजन को कहते हैं जहां दुल्हन को यह आजादी होती है कि वो अपना पति खुद चुन सके। तो राजा कुंती भोज ने एक ऐसा ही आयोजन किया स्वयंवर का। उससे विवाह करने की इच्छा से देश विदेश के अनेक राजकुमार स्वयंवर में आए। हस्तिनापुर के राजा पांडु भी स्वयंवर में शरीक हुए। शरीक हुए मतलब शामिल हुए। कुंती ने उन्हीं के गले में वरमाला डाल दी, उन्हीं को चुना। महाराज पांडु का कुंती से ब्याह हो गया और वह कुंती सहित हस्तिनापुर लौट आए। उन दिनों राजवंशों में एक से अधिक ब्याह करने की प्रथा प्रचलित थी। इस रिवाज के अनुसार पितामह भीष्म की सलाह से महाराज पांडु ने मद्रराज की कन्या माद्री से भी ब्याह कर लिया। एक दिन महाराजा पांडु वन में शिकार खेलने गए। वहीं जंगल में हिरण के रूप में एक ऋषि दंपति भी विहार कर रहे थे। दंपति कहते हैं पति और पत्नी दोनों को एक साथ। तो ऋषि खुद और उनकी पत्नी हिरण के रूप में घूम रहे थे, विहार कर रहे थे। पांडु ने अपने तीर से हिरण को मार गिराया। उनको यह पता नहीं था कि ये ऋषि दंपति हैं। ऋषि ने मरते मरते पांडु को शाप दिया। ऋषि के शाप से पांडु को बड़ा दुख हुआ। साथ ही वह अपनी भूल से खिन्न होकर नगर को लौटे और पितामह भीष्म तथा विदुर को राज्य का भार सौंपकर अपनी पत्नियों के साथ वन में चले गए और वहां पर ब्रह्मचारी जैसा जीवन व्यतीत करने लगे। कुंती ने देखा कि महाराज को संतान लालसा तो है, लेकिन ऋषि के शापवश वह संतानोत्पत्ति नहीं कर सकते। संतानोत्पत्ति मतलब संतान की उत्पत्ति, बच्चे को जन्म देना। कुंती ने देखा कि महाराज को संतान तो चाहिए, लेकिन वह संतान को जन्म नहीं दे सकते क्योंकि ऋषि का शाप है। ऋषि का यह शाप था
कि जब भी वह किसी स्त्री के साथ समागम करेंगे उसी समय उनकी मृत्यु हो जाएगी, तो इसीलिए वह संतान उत्पत्ति नहीं कर पा रहे थे। अतः उसने विवाह से पूर्व दुर्वासा ऋषि से पाए वरदानों का पांडु से जिक्र किया। कुंती ने पांडु को दुर्वासा ऋषि से मिले आशीर्वाद के बारे में बताया। उनके अनुरोध से कुंती और माद्री ने देवताओं के अनुग्रह से 5 पांडवों को जन्म दिया। वन में ही 5 का जन्म हुआ और वहीं तपस्वियों के संग वे पलने लगे। तपस्या करने वाले को तपस्वी कहते हैं और संग मतलब साथ। तो वे 5 बालक जिसे कुंती और माद्री ने जन्म दिया, जो पांडव कहलाए, वे तपस्वियों के साथ, तपस्या करने वाले ऋषियों के साथ पलने लगे। अपनी दोनों स्त्रियों तथा बेटों के साथ महाराज पांडु कई वर्ष वन में रहे। वसंत ऋतु थी, सारा वन आनंद में डूबा हुआ सा प्रतीत हो रहा था। महाराज पांडु माद्री के साथ प्रकृति की इस उद्गारम्य सुषमा को निहार रहे थे। उद्गार कहते हैं बहुत अधिक को और रम्य सुंदर लगने को। सुषमा भी सुंदरता को कहते हैं और निहारना मतलब देखना। महाराज पांडु माद्री के साथ वन की इस सुंदरता को निहार रहे थे, तभी ऋषि के शाप का असर हो गया। तत्काल उनकी मृत्यु हो गई। माद्री के दुख का पार न रहा। माद्री को बहुत दुख हुआ, अपार दुख हुआ। पति की मृत्यु का वह कारण बनी, यह सोचकर पांडु के साथ ही वह भी मर गई। इस दुर्घटना से कुंती और 5 पांडवों के शोक की सीमा न रही, पर वन के ऋषि मुनियों ने बहुत समझा बुझाकर उनको शांत किया और उन्हें हस्तिनापुर ले जाकर पितामह भीष्म के सुपुर्द किया। युधिष्ठिर की उम्र उस समय 16 वर्ष की थी। हस्तिनापुर के लोगों ने जब ऋषियों से सुना कि वन में पांडु की मृत्यु हो गई है, तो उनके शोक की सीमा न रही। पोते की मृत्यु पर शोक करती हुई सत्यवती अपनी दोनों विधवा पुत्र बधुओं अंबिका और अंबालिका को साथ लेकर वन में चली गईं। तीनों वृद्धाएं कुछ दिन तपस्या करती रहीं और बाद में स्वर्ग सिधार गईं। अपने कुल में जो छल प्रपंच तथा अन्याय होने वाले थे, उन्हें न देखना ही संभवतः उन्होंने उचित समझा। मुझे उम्मीद है आपको ये पाठ समझ आया होगा। हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ आपसे चैप्टर 7 में। तब तक के लिए बाय बाय।